13 नवंबर को उपचुनाव के दिन राजस्थान के टोंक जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर तरफ सियासी भूचाल ला दिया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस की गिरफ्तारी तक पहुंच गई और इस पूरे मामले के केंद्र में थी कलेक्टर सौम्या झा। कौन है ये सौम्या झा, क्यों अचानक उनके फैसलों पर लोग चर्चा कर रहे हैं और क्या है उनका मध्य प्रदेश कनेक्शन, ये जानने से पहले चलिए आपको उस दिन की घटनाओं में लेकर चलते हैं। तो चुनाव का दिन था, गांव वाले नाराज थे और उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर रखा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर अचानक कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा और उनके समर्थक पहुंचे। माहौल में हलचल होने लगी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और फिर वो पल आया जिसने सबको चौंका दिया। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। पर रुकिए, ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। इस घटना के बाद जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो थी कलेक्टर सौम्या झा की रणनीति। मतदान के दिन चुनाव का बहिष्कार समरावता गांव के द्वारा किया जा रहा था। उनकी ये मांग थी कि उनकी तहसील नगर फोर्ट है और उपखंड कार्यालय देवली है। देवली उनके प्रेजेंट लोकेशन से काफ़ी दूर है, तो वो अपने उपखंड कार्यालय को उनियारा करने की मांग कर रहे थे। इससे पहले भी उसी तहसील से उनियारा से ही हमारे पास इस तरह की मांगें आई थी। उनको हमने राज्य सरकार को आंकलन करके भेजा भी था और राज्य सरकार के द्वारा 2 पंचायतों को सही उनियारा मुख्यालय से जोड़ा भी गया था। पहली बार ये मांग 30 अक्टूबर को ग्रामवासियों ने हमारे सामने रखी थी। अनफॉर्चुनेटली उस समय आचार संहिता प्रभावी थी, तो एसडीएम ने उनको यही आश्वासन दिया था कि आचार संहिता के बीच में तो हम आपकी मांग आगे नहीं भेज सकते, आचार संहिता के बाद हम आपकी मांग को आगे उठाएंगे और जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूरा करके आपकी मदद करेंगे। सौम्या झा ने स्थिति को पूरी तरह से समझा और तय किया कि उस समय रमेश मीणा को गिरफ्तार करना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें शक था कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिससे चुनाव की प्रक्रिया बाधित हो जाए। उनके मुताबिक ये एक प्री प्लान ट्रैप हो सकता था। ये मांग करी थी कि कोई भी मतदाता मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, 6 बार मैंने उनको मिस्ड कॉल किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने एरिया मजिस्ट्रेट जो कि एसडीएम मालपुरा थे उनको मौके पे भेजा। उन्होंने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनको ये समझाने की कोशिश की कि आचार संहिता के दौरान तो हम लिखित में कुछ भी नहीं दे सकते, बाद में हम इनका आवेदन आगे बढ़ाएंगे। उनके द्वारा भी नहीं सुना गया। फिर उन्होंने मेरे से बात कराने की कोशिश की और फ़ोन भी ऑन किया और स्पीकर पे भी डाला, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया। कंटिन्यूअस उनकी यही मांग थी कि कलेक्टर यहाँ आके लिखित में आश्वासन दे। लिखित में आश्वासन देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम चुनाव ड्यूटी पे होते हैं तो सरकार या किसी एक पार्टी की तरफ से हम कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दे सकते, वो एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। ये चीज़ मैं समझाने का बार बार प्रयास कर रही थी, लेकिन उनका एक ही मुद्दा था कि आके लिखित आश्वासन दिया जाए। पर असल सवाल यह है, कौन है सौम्या झा? एक 31 साल की युवा आईएएस अफसर जिन्होंने 2016 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और 58वीं रैंक हासिल की। मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली सौम्या झा पहले डॉक्टर थी, लेकिन फिर प्रशासनिक सेवा में आई। सेकंड, हमारे पास ये इंटेलिजेंस थी कि नरेश मीणा के साथ जो लोग बैठे थे उसमें से मैक्सिमम लोग बाहर के थे और उनकी पूरी प्लानिंग ही ये थी कि एक रिएक्शन, एक तरह से ये एक ट्रैप था हमारे लिए। उनकी प्लानिंग थी कि हमसे एक रिएक्शन मिले और उसी बहाने वो बूथ पे हमला करें, अन्य बूथों पे भी हमला करें और पोल प्रोसेस को बाधित करें। तो हमने संयम रख के उस ट्रैप में अपने आप को गिरने नहीं दिया। हमने डिसाइड किया कि पोल प्रोसेस तक सब कुछ शांतिपूर्ण चलने देंगे, जिससे कि चुनाव सही से निपटे, और जब एक बार पोलिंग पार्टी और ईवीएम ठीक से रवाना हो जाएगी तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सिर्फ सौम्या झा ही नहीं, उनके पिता संजय कुमार झा भी मध्य प्रदेश के जाने माने आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। उज्जैन, खंडवा, सिवान, दमोह जैसे कई जिलों में एसपी के तौर पर सेवा दे चुके हैं। और अब जब राजस्थान में सौम्या झा के नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद अपने सधे हुए कदम उठाए तो उनकी तारीफ हर तरफ हो रही है। उन्होंने अपने फैसलों से न सिर्फ स्थिति को काबू में किया, बल्कि ये भी साबित किया कि एक प्रशासनिक अधिकारी को किस तरह से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।